Yeah, you can start now, sister. Sister Sharon, can you please start doing the opening prayer? Yes, sister. Praise the Lord. Thank you, Jesus. हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए। प्रभु आप भले हो, आप भले हो और हमारा भला चाहते हो हमेशा। प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं, ये जो रिश्ता हम आपके साथ, आपने हमारे साथ बनाया है, ये जो प्रेम का रिश्ता आपका हमारा है प्रभु। प्रभु आप हमें हमेशा अच्छी चीजें देते हैं, अच्छा आशीर्वाद देते हैं। आपने हमारे जीवन को आशीष से भर दिया है प्रभु यीशु। हम आपका धन्यवाद देते हैं पवित्र पिता, प्रभु परमेश्वर, सबसे अच्छा तोहफा के लिए, जी होली स्पिरिट के लिए। होली स्पिरिट जो हमें हमेशा हेल्प करता है, हमारे हर तकलीफ में, हमारी हर समस्या में, हमारे हर सवाल में, हमारे हर ट्रिबुलेशंस में, जो हमें सिखाता है कि हम इस पृथ्वी पे हैं, और जब हम इस पृथ्वी पर हैं, हम प्रभु यीशु के अंदर इस पृथ्वी में हैं, ना कि हम अपने आप में हैं प्रभु। यस लॉर्ड, हम प्रभु यीशु में इस पृथ्वी पे है, इसलिए हमें पूर्ण तरह से शांति प्रदान किया गया है, और हम हमेशा जॉयफुल रहते हैं, गुड चीयर में रहते हैं, क्योंकि प्रभु हम आप में रहते हैं, और आपने इस दुनिया को ओवरकम कर दिया है। आपने इस दुनिया पे विजय पाया है, 100% विजय पाया है, और हम आपका धन्यवाद देते हैं उसके लिए प्रभु यीशु के। हम आप में हैं, और हम पूरी तरह शांत है, हम पूरी तरह आशीर्वाद से भरे हुए हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं इस क्लास के लिए। हम आपका धन्यवाद देते हैं कि होली स्पिरिट इस क्लास में आने के लिए, और पूरी तरह से इस क्लास पर कंट्रोल और इस क्लास को गाइड करने के लिए। होली स्पिरिट हम नहीं बात करेंगे प्रभु, आप हमारे द्वारा बात करेंगे। हम आपको हमारी जुबान देते हैं, हमारा वोकल कॉर्ड देते हैं, हमारी पूर्ण तरह से इस्तेमाल करो। हर एक बाधा है, हर एक बॉन्डेज, हर एक झूठ जो शैतान ने हमारी जिंदगी में बांधा हुआ है, हर एक झूठ को प्रभु के सत्य से तोड़ने के लिए, हर एक झूठ को पूरी तरह से खत्म करने के लिए हमारी जिंदगी में हम ये प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु के नाम पे। आमीन, आमीन। आमीन, आमीन। तो भाइयों और बहनों, हम कल जो हम लोग ने सीखा था वो है जॉन यूहन्ना चैप्टर 11, ठीक है, जहां पर हमने देखा कि कैसे मतलब यीशु का परफेक्ट टाइमिंग, ये जो हमारा टॉपिक है। हम थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। जो लोग कल जुड़े नहीं थे या जो आज जुड़े हैं, लेकिन कल उन्होंने YouTube पे उन्हें सुनने नहीं मिला, तो एक छोटा सा रिवीजन करते हैं। गुड इवनिंग सिस्टर मंजू। तो हम थोड़ा रिवीजन करते हैं जहां से हमने कल शुरू किया था। यीशु का जो जिगरी दोस्त है लाजरस, वो बहुत ही बीमार है। यूहन्ना का चैप्टर 11। यीशु का दोस्त है, अपने भाई जैसा मानते हैं, वो बहुत ही बीमार है, और उनकी बहनें जो मरियम और मार्था, उनसे एक चिट्ठी मिलती है प्रभु यीशु को कि आप, हे प्रभु, जिसे तू प्यार करता है वह
बीमार है। तो इंग्लिश में अनुवाद, लॉर्ड the one you love is sick. Now Jesus, his best friend and somebody like his own brother, is receives a letter from Mary and Martha that Lord, the one who you love is sick. अभी उन्होंने ये नहीं बोला कि लाजरस या आपका दोस्त बीमार है, लेकिन उन्होंने ये दोनों शब्द चुने, आप जिससे इतना प्रेम करते हैं वो बीमार है। अभी जाहिर सी बात है कि लाजरस जो बीमार है इतने दिनों से, उसे अंदर ही अंदर उसे पता होगा कि मुझे इससे सिर्फ मेरे भाई जैसा दोस्त यीशु ही निकाल सकते हैं। उसे अंदर ही अंदर पता चल गया होगा कि उसकी मौत नजदीक आई है, तो नजदीक आ रही है, तो क्यों मैं खबर भेज देता हूँ। तो आप सोचिए कि ये तो बहुत नजदीक नहीं होगा, क्योंकि जो गांव मरियम और मार्था का रहने वाला था वो बेथनिया है, और प्रभु यीशु कहाँ पर है? वो यरूशलेम या इज़राइल के किसी गांव में है। ठीक है, तो उस समय यीशु ने कहा कि ये पीड़ा, ये बीमारी मौत में जानलेवा नहीं है, यानी दिस विल नॉट एंड इन डेथ। बट व्हाट विच काइंड ऑफ डेथ इज जीसस टॉकिंग अबाउट? वो ये हमारा जो फ्लेश की मौत की बात नहीं कर रहे हैं, वो आत्मिक मौत की बात कर रहे हैं। ये दुनियावी बात नहीं, नो, इट इज फॉर गॉड्स ग्लोरी, सो दैट गॉड सन may be glorified through it। यानी प्रभु यीशु इस समय ये सोच रहे हैं, ये बोल रहे हैं अपने शिष्यों को कि ये बीमारी जो है वो जानलेवा नहीं है, लेकिन जो लाजरस है उसने ये अनुमान लगा लिया, he has already envisaged himself that he himself is so sick that he is going to die. However, Jesus, लेकिन प्रभु यीशु जो है वो कह रहे हैं कि ये बीमारी तो जानलेवा नहीं है, बल्कि परमेश्वर की महिमा को प्रकट करने के लिए है, जिससे परमेश्वर के पुत्र को महिमा प्राप्त होगी। यानी उन्हें पता है कि ये एक अवसर है, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी इतनी बारी इज़राइल में लोगों को मौत से निकाला, कितने लोगों को चंगाई दी, हाउ मेनी पीपल ही हैज ब्रॉट फ्रॉम लाइफ, फ्रॉम डेथ टू लाइफ, apologies, and how many people he has healed in Israel. Still, those Jews, some of them, a very small percentage, were ready to accept what Jesus had done for them. लेकिन यहूदी जो कुड़कुड़ाने में और कंप्लेन करने में चैंपियन थे, वो उनको ये यकीन नहीं होता था कि प्रभु यीशु ही मसीहा है।
वो पिता परमेश्वर के एकमात्र बेटे हैं। वो बस अभी तक, आज तक उनके आने का इंतजार कर रहे हैं। तो यीशु ने अपने भाई जैसे दोस्त की बीमारी, ऐसा नहीं है कि वो तुरंत जा सकते थे, निकल सकते थे, लेकिन उन्होंने ये अवसर चुना कि इसमें मेरा दोस्त महत्व, ऐसा नहीं है कि मेरा दोस्त मेरे लिए महत्व नहीं रखता या उसकी जान मेरे लिए महत्व नहीं रखती, लेकिन मेरे पिता को मैं इतना कमिट करता हूँ। मुझे चाहिए कि मेरे पिता की महिमा हो और लोगों को ये पता चले कि मैं ही उनका पुत्र हूँ, और उनके पुत्र को महिमा प्राप्त होने के लिए उनको ये कदम लेना ही पड़ेगा। ठीक है। अभी ऐसा नहीं है कि उस वक्त वहां पे जीपीएस था या गूगल मैप था। उस टाइम पे लोगों को ऑब्वियसली पैदल आना जाना था। एक चिट्ठी डिलीवर करने के लिए कोई तो आया होगा। तो उसमें ही कितने दिन बीत गए होंगे, हमें तो नहीं पता कितना, मतलब उस टाइम पे कितनी दूरी पर था बेथनी और प्रभु यीशु कहाँ थे। लेकिन प्रभु यीशु फिर भी कहते हैं कि ये तो अभी मौत में, ये जानलेवा नहीं है और ये मौत में नहीं खत्म होगी। ठीक है। और इसलिए जब उसने सुना कि लज़ार बीमार हो गया है, तो जहां वे ठहरे थे 2 दिन वहीं रुके। Now he knows that Lazarus, who is like his brother, is very, very sick. He's come close to his death. That's why a letter was sent in urgency, but he particularly chooses to stay for 2 more days. And then he says to his disciples, let's go back to Judea. ये लो कर लो बात। हमको ये समाचार मिली, दुखद खबर मिली कि बीमार है, और हम बोलते हैं कि नहीं, हम 2 दिन यहीं रुकेंगे। तो क्यों? क्योंकि हम जो ऐसा सोचते हैं, हम इस दुनिया का सोचते हैं। Those who have the mindset of this world, we would think in this direction, that ये कैसा दोस्त है, what kind of a friend is this, that like if I get to know of my friend being so unwell and I choose to stay where I am right now, then how is it justified that I am his best friend? I not only take, I choose to ignore the letter that I've received, who somebody would have delivered to me after walking for days, but instead I choose to stay another 2 days. Why do we think like this? Because our mindset is of this earth, this world. हम इस दुनिया के जैसे सोचने वालों में से हैं, इसलिए। लेकिन प्रभु यीशु जो, और पिता परमेश्वर जो मास्टर प्लानर हैं, वे हम जैसा नहीं सोचते। प्रभु यीशु को पक्का मालूम है कि वो क्या करने वाले, जिससे उनके पिता परमेश्वर को ऑल ग्लोरी एंड ऑनर ही वुड लाइक हिज फादर टू रिसीव, पिता परमेश्वर को मिले, है ना। तो उसके आगे जब
2 दिन बीत गए। उसके बाद वो कहते हैं कि चलो जुड़िया की तरफ चलते हैं। तो उनके जो शिष्य हैं वो कहते हैं, राबी, क्या आपको जुड़िया जाना है? क्योंकि वहीं पे तो ये यहूदी लोग हमें पत्थरों से मारने वाले थे, आपको पत्थरों से मारने वाले थे। तो आर यू श्योर यू वांट टू गो टू दैट प्लेस in Judea where they were supposed to stone us to death? But Jesus doesn't reply. He says, let's go. After some days, after that, Jesus is even telling them, are there not 12 hours of daylight? Anyone who walks in the daytime will not stumble, for they see. यीशु ने उत्तर दिया, क्या एक दिन में 12 घंटे नहीं होते? यदि कोई व्यक्ति दिन के प्रकाश में चले तो वह ठोकर नहीं खाता, क्योंकि वो इस जगत के प्रकाश को देखता है। पर यदि कोई रात में चले तो वो ठोकर खाता है, क्योंकि उसमें प्रकाश नहीं है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जिन लोगों को पता नहीं है 12 घंटे तो प्रकाश है, उस वक्त कैसे उनको पता चले? उनको तो जो दिखता है वो सही है, लेकिन रात में प्रकाश नहीं होता, उस वक्त जो उनको प्रकाश दे सके वो उनको दिखेगा। तो प्रभु को उनको कुछ दिखाना था, उनको अंधेरे से निकालना था, क्योंकि वो उस वक्त अंधेरे में थे। They were still in darkness because Jesus is the light. He wants to tell them, I am the light. You have to look at me. If he has done many miracles walking for last 3 years, 3 years odd in Israel, changing people's lives through various miracles and even bringing the dead to life. But still, there were so many Israelites, Jews, who were not accepting him as a Messiah. So he is saying, I am the light. So if I do something in the daylight, they still don't accept it. So now let's get them out of darkness. So he wants to show them something amazing. आगे जब वो थोड़े समय बाद 11वें वचन में कहते हैं, हमारा मित्र लजार सो गया है। Our friend Lazarus has fallen asleep, but I am going there to wake him up. हमारा मित्र लजार सो गया है, पर मैं उसे जगाने जा रहा हूं। तो उसके शिष्य तभी क्या बोलते हैं? लॉर्ड, इफ ही स्लीप्स ही विल गेट बेटर। कितनी बारी हम लोग खुद बोलते हैं, प्रभु का वचन बोलने के बजाय हम लोग ये बोलते हैं, अगर मैं थोड़ा सो जाऊंगी तो मेरा सर दर्द ठीक हो जाएगा, है ना? हम लोग लाइक मेनी टाइम्स वी से कि many times we say, oh, I have a headache, if I sleep I'll get better. So same way the disciples, प्रभु यीशु के जो शिष्य हैं, वो प्रभु को ये ज्ञान दे रहे हैं कि अगर वो सोएगा तो वो ठीक हो जाएगा। यीशु लजार की मौत के बारे में कह रहे थे, पर
शिष्यों ने सोचा कि वो स्वाभाविक नींद है, यानी जो रोजमर्रा की नींद है, वो बीमार है तो वो सो रहा है, उसको सोने देते हैं। लेकिन प्रभु यीशु जानते हैं कि उस वो उसकी उस लजार की मौत हो गई है। इसलिए फिर यीशु ने उनसे स्पष्ट कहा, He told them plainly, Lazarus is dead. मैं तुम्हारे लिए प्रसन्न हूं। After telling them plainly, Lazarus is dead, and for your sake I am glad I was not there, so that you may believe, but let us go to him. So, प्रभु कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे लिए प्रसन्न हूं कि मैं वहां नहीं था, क्योंकि अब तुम मुझ में विश्वास कर सकोगे। आओ, अब हम उसके पास चलें। तो अभी 2 दिन हो गए, कबूतर जा 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 बोल के भेज दिया उसको कि उस टाइम पे कबूतर नहीं था ना, लेकिन वो जो आदमी को भेज दिया कि हम जुड़े जाएंगे, हम यहाँ जाएंगे, वहां जाएंगे, पत्थरों का मार खाएंगे। ये सब होने के बाद अभी प्रभु कहते हैं प्लेनली कि मेरा दोस्त तो चल बसा, अब हम जाते हैं। लेकिन मैं खुश हूं कि मैं नहीं था उस वक्त, ताकि तुम्हें विश्वास हो। अब हम उसके पास चलते हैं। फिर थॉमस, उसने कहा, थोमा, उसने कहा दूसरे शिष्यों से, आओ हम भी प्रभु के साथ वहां चले, ताकि हम भी उसके साथ मर सकें। क्यों भैया, आपको किसने बोला कि हम, मतलब आपको भी उसके साथ मरना है? प्रभु यीशु कह रहे कि वो सो गया है, सोने के बाद अभी वो चल बसा, और मैं प्रसन्न हूं कि मैं वहां नहीं था। मैंने उसको बीमारी से नहीं निकालना है, मुझे कुछ इससे महान करके बताना है, ताकि तुम्हें मुझ पर विश्वास हो। क्या विश्वास? व्हाट इज द बिलीफ? यही प्रभु वचन प्रभु हमें भी कहते हैं कि आपको राई जितना विश्वास होना चाहिए। लेकिन उनके वक्त राय जितना विश्वास भी नहीं था उनके पास, यहूदियों के पास, है ना? तो जीसस, यीशु अभी बेथनी की तरफ चल उठे। इस तरह यीशु चल दिया, और वहां जाकर उसने पाया कि लजार को कब्र में रखे 4 दिन हो चुके हैं। तो हम अगर उनकी जगह होते, brothers and sisters, or does anybody have any questions so far? Sorry, anything anybody wants to say? No. Brother Jude is not here, so if anybody has not understood something, can ask me. I'm not sure if all of you understand Hindi. We're all on the same page, right? Yes. हाँ, हम सब समझ रहे हैं। खाली मुझे ये बोलना है कि जीसस कितना प्यार करता है हमारे से, कि ये इससे पता चलता है कि कितने बार उनके कार्य से पता चलता था कि वो सन ऑफ गॉड है, तो भी जूस ने विश्वास नहीं किया जीसस पे। अब वो अनदर स्टेप लेना जा रहे हैं, जहाँ पे वो उनके सामने मृत्यु को जीवित करने वाले हैं।
वो कर रहे हैं ताकि वो जूश लोगों को अंधेरे से उजाले में ला पाए। ओके, हमारी लाइफ में भी कितनी बार ऐसा आता है कि प्रभु हमारे लिए कितना सारा चीजें करते हैं, कितनी सारी चीजें करते हैं हमें बताने के लिए कि वो हमारे साथ है, वो हमारे साथ है और वो हमारे लिए कार्य करते हैं, वो हमारे लिए है। पर जब ऐसा टाइम आता है, जब ट्रिबुलेशन आता है, जब तकलीफें आती है, हमारा फोकस प्रभु यीशु से हटकर ताबड़तोड़ हमारे तकलीफ पे चला जाता है। फिर भी प्रभु यीशु इतने भले हैं, वो इतने अच्छे हैं कि वो हमें बताते रहते हैं, वो हम उन पे विश्वास करना छोड़ देते हैं, पर वो हमें मौका के ऊपर मौका देते हैं कि चलो उठो और मुझ पर विश्वास करो, मेरे वचन पर विश्वास करो। जी बिल्कुल। और वो बताते हैं हमें कि मैं हूँ, ऐसा भी नहीं है कि वो बताते नहीं है, वो हमें बताते हैं कि वो हमारे साथ है। खाली हमने विश्वास करना चाहिए कि वो वी शुड नॉट हार्डन आवर हार्ट, हमारे दिल को हम पत्थर जैसा नहीं करना चाहिए, हमने विश्वास करना चाहिए, और वो विश्वास से हमने उनके वचन पर ध्यान देना चाहिए, ना कि हमारे सिचुएशन पे। जी बिल्कुल। हमने यही सवाल है सिस्टर कि प्रभु अपना अपनी बाहें हमेशा हमारी तरफ फैलाते हैं। उन्होंने हमारा हाथ पकड़ने के लिए हमेशा हाथ बढ़ाया, लेकिन क्या हम हमारे हाथ उनके हाथ को पकड़ने के लिए तैयार हैं? जैसे ही एक मतलब कोई आपत्ति आ गई या कोई आजमाइश का वक्त आ गया, हम उस वक्त बजाय इसके कि उनका वचन अपना मुंह खोलकर बोलें, बजाय इसके हम कुछ और बोल देते हैं ना। yes. अभी देखते हैं उनकी उनकी जो जिगरी दोस्त की बहनें, उनका क्या कहना है। yes. ऑन हिज अराइवल, हिंदी सॉरी, जब मार्था ने सुना कि यीशु आया है, अरे सॉरी, हाँ, बेतनिया जेरूसलम से लगभग 3 किलोमीटर दूर था। भाई की मृत्यु पर मार्था और मरियम को सांत्वना देने के लिए बहुत से यहूदी नेता आए थे। तो अभी इसका मतलब ये हुआ कि लजार की मौत हो गई और उनको कंडोलेंस देने के लिए बहुत सारे यहूदी उनके घर पहुंच गए। ठीक है, क्या करने? उसको कंडोलेंस देने। और जब मार्था ने सुना कि यीशु आए हैं, तो वे उससे मिलने गई, जबकि मरियम घर में ही रही। अभी मरियम और मार्था का सीन देखना, अगले चैप्टर 12वें में मार्था किचन में है और मरियम उनके पैरों पे है। ये सीन में मार्था भागी और मरियम घर पे है। ठीक है, मार्था भागी क्यों? वह जाकर मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई मरता नहीं। ये लो, कर लो बात। क्या बोल रही है कि यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई मरता नहीं। पहले पहले वचन में क्या था कि जिससे तू प्यार करता है वो बीमार है ना। और इधर फुल चेंज, परमेश्वर, हे प्रभु, अगर तू यहाँ होता तो मेरी चिट्ठी तो आपको मिलने के बावजूद
आप वहां से ताबड़तोड़ नहीं निकले, और अगर आप यहाँ पे होते तो मेरा भाई नहीं मरता। ये नहीं बोला कि जिससे तू प्यार करता है वो नहीं मरता। डायलॉग फुल चेंज। ओके। पर मैं जानती हूं कि अब भी तू परमेश्वर से जो कुछ मांगेगा वह तुझे देगा। प्रेज गॉड। एटलीस्ट उसको इतना तो अनुमान है, उसने अपना मुंह खोल के बोला कि पर मैं जानती हूं कि अब भी तू परमेश्वर से जो कुछ मांगेगा वह तुझे देगा। तो इसका मतलब ये है कि आत्मिक तौर पर उसे पता है कि जो कुछ प्रभु यीशु अपने पिता से मांगेंगे, पिता परमेश्वर से मांगेंगे, वो उनको देगा। क्यों? क्योंकि मन ही मन शायद वो जानती थी कि उनका रिलेशनशिप अपने पिता से इतना मस्त है, इतना ट्रांसपेरेंट है कि वो जो कुछ मांगेगा वो देगा। उसे इतनी तो खबर थी कि प्रभु ने ये पहले भी किया है ना। उसने ये तो सुना है कि जकारियस की बेटी को उसने मौत से निकाला, है ना। कितने लोगों को चंगाई दी है। और अभी अगर तुम परमेश्वर से मांगोगे तो वो तुझे देगा। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई जी उठेगा। तो प्रभु ने कहा ये कि योर ब्रदर विल राइज अगेन। तो उस पे वो क्या बोलती है, माता ने उसे कहा, मैं जानती हूं कि पुनरुत्थान के उत्तम अंतिम दिन वह जी उठेगा। मतलब दिस अगेन शी कोटेड फ्रॉम द स्क्रिप्चर। ठीक है। वो मतलब प्रभु क्या बोलते हैं ना, हम लोग अपने बच्चों को अक्सर बोलते हैं कि चल अभी तुम मतलब मेरा डायलॉग मेरे को ही मत चिपका। Like children learn from us, no? For example, like we tell, you must forgive, you must not speak like this, you must not speak like that. तो जब भी हम कभी बोलते हैं ना, तो हमारे बच्चे हमको ही वो डायलॉग चिपकाते हैं कि ममा, you don't you shall get what you say, so don't speak like this. So मतलब मेरी बेटी तो मतलब मेरे को ही वही बोलती है, what you say is what you get. तो here Martha also does the same. She quotes a scripture to Jesus and she tells him, even now God will give you whatever you ask. And when Jesus tells her, your brother will rise again, she quotes a scripture and she says, I know he will rise again in the resurrection at the last day. Jesus already knows everybody, every person who is dead, whether um, anyone who has died in flesh will rise again on the last day. कयामत के दिन सबने जगना है। तो जीसस सेड्स टू हर, व्हाट इज जीसस रिप्लाई? यीशु का उत्तर क्या है? 25वें वचन में, मैं ही पुनरुत्थान हूं और मैं ही जीवन हूं। आई एम द रेजरेक्शन एंड आई एम द लाइफ। तो ये इतनी बड़ी बात उन्होंने सबके सामने कही कि मैं ही पुनरुत्थान हूं, आई एम द रेजरेक्शन, और मैं ही जीवन हूं, एंड आई एम द लाइफ।
जो मुझ में विश्वास करता है वो जिएगा। यानी जो प्रभु पे विश्वास करता है, उसके वचन पे विश्वास करता है, और कितना विश्वास, राय जितना विश्वास, प्रभु पे विश्वास करता है वही जीता है, उसे ही जीवन मिलेगा, वही जिएगा। और हर वो जीवित है और मुझ में विश्वास रखता है, कभी नहीं मरेगा। क्या तू यह विश्वास रखती है? प्रभु यीशु ने मार्था से ये सवाल किया कि क्या तुम ये विश्वास रखती हो कि मैं ही पुनरुत्थान हूं और मैं ही जीवन हूं? वो कहती है, हाँ प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि तू मसीह है। प्रेज गॉड। शी बिलीव्स। Jesus asks her, do you believe this, that I am the resurrection and I am the life? And everyone, the one who believes in me, will live, even though they die. See how contradicting the statement is. If you, मतलब ये मतलब क्या, लाइक जैसे दृष्टांत होते हैं ना, पैरेबल, उसको समझने के लिए प्रभु को वापस पूछना पड़ेगा कि इसका मतलब क्या है। कि the one who believes in me will live even though they die. जो मुझ पे विश्वास करते हैं वो जिएंगे, ठीक है। एंड whoever lives by believing in me will never die. तो जो मुझ पे विश्वास करते हैं, यानी जो मेरा वचन पढ़ते हैं, उसका मनन करते हैं, जो मेरे विश्वास में है, जो मेरे वचन में है, जिसने मुझे अपना सेवियर माना है, जो कोई भी मुझे अपना प्रभु मानते हैं, सेवियर मानते हैं, वे जीते हैं। भले ही ये स्वाभाविक मौत हमें हो, यानी इस दुनिया की मौत हमें मिले, लेकिन आत्मिक तौर पर हम जिएंगे, हम जी उठेंगे। क्यों? कयामत के दिन नहीं, अब, इसी वक्त। क्या तुम ये विश्वास करते हो? ये सवाल हमने अपने आप से करना है। आज, अभी, इसी वक्त, क्या हम ये विश्वास करते हैं? जब हम तो मतलब ओके, ये सेशन पे हमने लॉग इन किया, हमने प्रभु का वचन सीखा, और 1 घंटे के बाद ऑफिस से कॉल आया बॉस का, कि तुमको ये प्रोजेक्ट से शिफ्ट किया गया है दूसरे प्रोजेक्ट पे, जिसका तुम्हें कोई आइडिया नहीं है, और तुमको उसके साथ काम करना है जिसको तुम एक पैसा भाते नहीं हो, 1 सेकेंड तक भाते नहीं हो, और मतलब तुम, यू कांट स्टैंड दैट पर्सन एंड दैट पर्सन कांट स्टैंड यू। ओके, फॉर एन एग्जाम्पल, सिस्टर Sharon, Yes, yes, I'm listening. I'm audible, no, sister? Yes, yes, very clear. Because because I'm sharing the screen, I'm unable to see if anyone has raised hand and all. Okay, no, I'm having a watch. Praise God. Yes. Thank you. So she replied that yes Lord I believe. तो इस वक्त हमें भी हम अपने आप को पूछना है, क्या हम विश्वास करते हैं? तो अगर हम ये जैसे रोजमर्रा की जिंदगी में हम प्रभु का वचन सुनते हैं, ये टीचिंग सुनते हैं अपने हिसाब से, हम जब भी गाड़ी का ऑफिस जाते हैं, चलो ब्रदर जॉनसन का टीचिंग सुन ले, या ब्रदर ऑस्टिन हैज रेज्ड हैंड। Yes, I will unmute him. Can I?
I don't know, sister, 1 minute. I will. You have sent a request. Voice is not audible, मेरा आवाज brother. ब्रेक हो रहा है. Yeah. आवाज ब्रेक हो रही है. आवाज आ रहा है? तो हाँ अभी आ रहा है थोड़ा. आवाज आ रहा है? अभी आ रहा है? हाँ आ रहा है. थोड़ा आ रहा है. तो मेरे को क्वेश्चन पूछने का था. आप पूछ सकते हैं? हाँ ब्रदर, आप पूछ भी सकते अब हैं. स्टीवन है ना आपका नाम ब्रदर? हाँ, मेरा नाम स्टीवन ही है. प्रेज गॉड. हाँ स्टीवन, हाँ ब्रदर. आप पहचाना क्या? हाँ आप ब्रदर, वाला है आपको ना? पहचानते हैं. हाँ हाँ, आपका आवाज आ रहा है, क्लियर है. बैकग्राउंड से थोड़ा मेरा आवाज मेरा क्लियर है आवाज ना? क्लियर है. हाँ आवाज क्लियर है. लेकिन मैं हिंदी में बात करेगा क्योंकि मैं इंग्लिश में बाइबल पढ़ता है, हिंदी में बात करता है. समझते हैं हिंदी में अरे सबको? नो प्रॉब्लम ब्रदर, आप बोलिए. मैं वही बोलना पूछना चाहता था. पूछना आवाज कट रहा है, आवाज कट रहा है ब्रदर. पहला मालूम नहीं, लेकिन आवाज अभी आ रहा है बराबर आवाज? हाँ अभी आ रहा है. पूछते हो ना, आवाज बराबर आ रहा है तभी बराबर आता है, सवाल करते हो तभी कटता है. ये क्या है? मालूम नहीं कैसा कट हो रहा है. हाँ नहीं, अभी आ रहा है आवाज? यस. तो मैं बोलना चाहता था कि जैसा लाजरस का बेन जो आके बोलता है कि अगर तू रहता था तो मेरा मेरा भाई मरता नहीं था. ओके. हाँ. को इतना फील था. देखो आज है ना, कितना लोग स्क्रिप्चर पढ़ता है, कितना लोग बाइबल पढ़ता है, कितना लोगों को फेथ के ऊपर चलने का मालूम है. कितना लोग चलता है, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा. पूरा टाइम बाइबल में नहीं पढ़ा, बड़ा बड़ा बात ही करेगा, लॉर्ड का बात करेगा. लेकिन जब टाइम आता है ना तो उधर जैसा अर्थक्वेक होता है, जैसा हट जाता है. हट जाता है. डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ द सडन फियर ऑफ द ऑनसेट ऑफ द विकेड विल कम, बट द लॉर्ड इज योर कॉन्फिडेंट, कीप योर फुट ऑन गॉड. आइज़ाया में लिखा है कितना भी प्रॉब्लम आया तो उस टाइम पे घबराने का नहीं. वो स्क्रिप्चर बोलता है. लेकिन देखो बाइबल हमेशा उल्टा के बाइबल को देखो, जो जो लॉर्ड पे विश्वास किया ना, लॉर्ड ने उनको देखो क्रॉस पे मर रहा था, उसको बोला आज तुम मेरे को पैराडाइज में याद कर रहे हो. जीसस के कभी घुमा भी नहीं था. घुमा था क्या वो चोर? नहीं घुमा था. लेकिन उसने उसने सब कुछ जीसस का काम देखा था और वो बिलीव भी किया था यही हो सकता है. लेकिन उसके साथ घूमने वाले कभी विश्वास किया? मरने के बाद, जिंदा होने के बाद भी उनको विश्वास नहीं था यही प्रभु है करके. बराबर है. तो आज बहुत लोग स्क्रिप्चर पढ़ता है. स्क्रिप्चर पढ़ने से बड़ा बात नहीं है, उसको उसके ऊपर चलने का बड़ा बात है, उसको पकड़ के चलने का बड़ा बात है. हाँ, स्क्रिप्चर तो बहुत लोग पढ़ते हैं. आज देखो मैं 3000 स्क्रिप्चर 3000 पढ़ता है. मैं बाइबल पढ़ता है. मैं भले बाहर से आया लेकिन मेरा 3 साढ़े 3 4 घंटा खाली मैं जीसस को वर्शिप करता है. मतलब स्क्रिप्चर बोलता है, उसका चीज उसको ही बात करता है, उसका चीज उसको ही बात करता है. और जीसस ऐसा जैसा काम किया है लॉर्ड ने, जीसस ने बाइबल में, वैसा वैसा ही मैं प्रे करता है. मैं अब्बा पिता को यीशु के नाम पे धन्यवाद बोलता हूँ सब प्रेयर होने के बाद में. मैं किसके लिए भी अगर प्रे करता हूँ ना, तीसरा आपका जो कजन था वो विरार में, तो उसके लिए प्रार्थना करने का टाइम ऐसा बोला, Father God, I thank and I praise you that you have released that brother from the jail in Jesus' name. क्योंकि जीसस ने बोला जो कुछ मेरे नाम पे पापा पिता का मांगा तुमको मिलेगा. हमको स्क्रिप्चर ऐसा रहना चाहिए कि मानो इतना हम लोग इतना यूज टू होना मानते हैं स्क्रिप्चर में. कौन कुछ बात किया तो हमको एक साथ से मालूम पड़ा जीसस ने तो ऐसा बात किया. मेरे सामने आज कोई फादर हो या ब्रदर हो, कोई पास्टर हो, कोई भी बात करता है मुझे डाउट लगता है. मैं बोला बाइबल तो ऐसा बोलता है, तो मेरे को स्क्रिप्चर उठा के दूसरा बताओ एक और कि मेरे को कंफर्म होना मांगता है. नहीं तो भी लोगों का जैसा आएगा, नाचेगा, गानेगा, गाएगा, यस ब्रदर हाँ यस पास्टर ये बोल के मैं घर पे जाएगा, लेकिन मैं तो ब्लैंक रहेगा ना. मेरा लाइफ चेंज होना मांगता है ना. अगर मैं किधर भी जाता है तो मेरे को अभी आज मैं काम पे जाएगा तो मेरे को पेमेंट मिलता है. कि वो काम करता है इससे मेरे को पेमेंट मिलता है. तो मेरे को हक है. अगर मेरे को पेमेंट ही नहीं मिलेगा और मैं काम करेगा तो कुछ फायदे का नहीं है ना. बराबर है क्या मैं बोल रहा हूँ? बराबर है. हमको अगर वर्ड पढ़ता है तो उसमें लिखा है हेवन नॉट इन पास में बट आकाश और धरती टल सकती है पर मेरा वचन नहीं टलेगा. ये बात को मालूम होना चाहिए. हाँ, कोई भी कितना भी तूफान आने जो लॉर्ड बोला ना मैं तुमको उठाएगा ही.
आई विल नॉट फेल और आई विल नॉट, मतलब आई नॉट फेल नॉट फोर्सेक ही बोला, मैं तुमको कभी छोड़ूंगा नहीं। एक्चुअली जब पैदा होने का पहले से तेरा हिस्ट्री को मेरे को पूरा मालूम है। हाँ ये दुनिया को जब बनाया तो उसका पूरा हिस्ट्री मालूम था, पेट्रोल किधर से निकालने का, कैसा कौन क्या बनाएगा, किधर क्या होने वाला, उसको पहले से हिस्ट्री मालूम था। उसने बना के छोड़ दिया, बाकी बोला अभी दिमाग लगाओ, क्योंकि मेरा जैसा दिमाग तुमको जेमिसन ने बोला हम लोग जैसा बनाएगा, मतलब नॉर का और आबा पिता का जैसा दिमाग बना के आदमी और आदमी औरत को बना दिया। लेकिन लोगों ने जो दिमाग बना के किया ना, उसी तरह हम लोग जो नॉर का वर्ड दिमाग लगाने का उसने क्यों बोला है? हमेशा फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क का, कॉमा का सब मतलब है बाइबल में। मैं कभी बाइबल सिस्टम हम लोग कभी पढ़ा नहीं, लेकिन जो पढ़ाना बराबर पढ़ा, किसको बैक आंसर नहीं किया। मैंने सुना, बाइबल में जाके चुपके से देखा, ये बोलता है बराबर है। और अब बड़ा बात क्या मालूम है, मैं जॉनसन के साथ ही पहला रहता था, अभी मेरे को मिलता नहीं करके जॉनसन, लेकिन मैं एक बात सीखा, उन लोग जो भी बोलता था ना, मैं इतना स्क्रिप्चर पढ़ता तो मैं सोचता नहीं मैं भी जाके पढ़ेगा, नहीं तो मैं तो पीछे तो नहीं रहेगा। और मैं ईमानदारी से पढ़ने का, और बाद में मालूम पड़ने का कि वो साथ वाले लोग तो पढ़ते नहीं, लेकिन वो मेरे प्रैक्टिस में डाला, इतना प्रैक्टिस में डाला डेली। आज मैं 7-8 साल से जॉनसन ने मेरे को बुलाया, उनको जॉनसन कभी कभी मिलता है, लेकिन सही टाइम पे मिलता है। वो हमेशा नहीं मिलेगा, मेरे को चलेगा, लेकिन सही टाइम पे नॉलेज को भेजता है, मेरे को मिलता है। कभी रेलवे स्टेशन पे, कभी गन्ने का जूस का इधर किधर ना किधर कभी कभी मिलता है। लेकिन वो एक बात बोलता है, मैं वो पकड़ लेता, अगर तू जॉनसन का कर सकता है तो मेरा भी करेगा। मैं ऐसा बोलता है, जब जीसस तू उसका करेगा तो मेरा भी करेगा। There is no partiality in Lord's kingdom. Lord kingdom में partiality है ही नहीं। वो कोई गरीब से गोरा काला ये नहीं देखता है। लॉर्ड हमारा हार्ट देखता है, ये कौन सा हार्ट से चलता है, इसका हार्ट कंडीशन देखता है। सही है। सब लोगों का हार्ट कंडीशन देखता है कि इसके अंदर मेरे में कितना प्यार है करके, और मैं जिंदा परमेश्वर जानता है क्या, ये सब। और दूसरी बात है, आज मैं 5 मिनट और ले सकता है? हाँ बिल्कुल 5 मिनट बात कर सकते हो? ज्यादा देखो आज मैं एक में 5 मिनट से ज्यादा ब्रदर, 5 मिनट से ज्यादा। देखो आज मैं एक से बात कर रहा था, क्योंकि देखो मैं स्ट्रेट फॉर आदमी, मैं किसको डरता नहीं, मूर्ति पूजा तो हाई नहीं, जीसस का स्टैच्यू को भी मानता नहीं, क्योंकि गॉड स्पिरिट में बोलता ना, द स्पिरिट ऑफ गॉड इज लिबर्टी। मैं बाइबल के हिसाब से चलता है। मैं मूर्ति पूजा खुद बनाएगा, मेरा वाइफ भी ऐसा फोटो निकालता, मैं बोला इसमें नहीं है, वो आत्मा में, पवित्र आत्मा है, ये घर को समझा सकता है। प्रेज गॉड। को संभालता है, मन को इधर भी संभालता है, क्योंकि मैंने एक स्क्रिप्चर बाइबल में पढ़ा, आई कॉन्फिडेंटली टेक द बेल्ट ऑफ ट्रूथ, आई टेक लॉर्ड जीसस एज माय ट्रूथ एज माय स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन, आई आस्क फॉर विजडम एंड डिसर्निंग टू बिलीव, लीव एंड स्पीक ओनली द ट्रूथ। मैं सच्चाई बात करेगा, मेरे को कोई चर्च का फादर भी कुछ बोलेगा ना, अगर वो गलत रहेगा तो मैं उसको मुंह पे बोल के आएगा, मैं बोला लॉर्ड माफ करो, लेकिन मैं सच बोल के आया, बाकी का सिटीजन तू संभालने का। मेरा वो जज भी है, मेरा डॉक्टर भी है, और बोलता मेरा बड़ा भाई भी है, मेरा बाप नहीं है ना आज, लेकिन वो मेरा बाप भी है, सब कुछ वही है मेरे लिए। आज मेरा डेली ब्रेड, आज मैं जी रहा है एक एक सांस, वो उसके वजह से जी रहा, नहीं तो अभी तो कभी तो मैं कब्रिस्तान में जाके मर के आज मेरे को 20-22 साल होता था, आत्महत्या करता तो। प्रेज गॉड, लेकिन गॉड ने जिंदा रखा उसके किंगडम में काम करने के लिए। आज क्या हो गया, आज मैं आज बहुत लोगों से बात करता है साहब, तो उन लोग को डायरेक्ट बोलता, मैं देखता नहीं बड़ा आदमी छोटा आदमी, बाइबल के हिसाब से नहीं, दुनिया में सबसे बड़ा चीज है लव। ये बात बाइबल में, ये बाइबल का नहीं पता, जैसा मालूम स्टेटस में सब लोग गुड मॉर्निंग डालते हैं, मालूम है ना, गुड मॉर्निंग का मैसेज डालते हैं। हाँ वो बकवास है। आवाज आ रहा है? हाँ आवाज आ रहा है। क्या हो रहा है? एक औरत है जो मुस्लिम थी, वो हिंदू से शादी करके आज पूरा लॉर्ड में है, और लॉर्ड में होने के बाद भी उसको स्क्रिप्चर्स क्या, हमारा रोमन कैथलिक या कौन सा न्यूलाइफ कॉलेज, उसको जितना मालूम रहेगा उसको उतना मालूम है, लेकिन क्या मालूम है उसको, स्क्रिप्चर्स को बोलते ना,
कौन सा टाइम पे कभी यूज करने का, वो ज्ञान का खाली जरूरत है। बहुत लोगों को स्क्रिप्चर्स मालूम है, लेकिन वो विजडम और नॉलेज लॉर्ड से थैंक्स करने का कि मेरे को विजडम और नॉलेज है, वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, वो डाउनलोड हो जाएगा अपना खोली में बराबर से, और कभी यूज करने का भी मालूम पड़ेगा। प्लीज एक मिनट। तो मैं सुबह उससे जब मैं उससे बात नहीं किया था, उसने स्टेटस में उसका मैं देखा, उसमें लिखा था सबसे जिंदगी में सबसे चीजें लव। तो मैं लव ने कैंसिल किया। जिंदगी में सबसे चीज है फॉरगिवनेस। अगर तुम्हारे अंदर फॉरगिवनेस नहीं रहेगा किसके लिए, तो लव पैदा होने वाला ही नहीं है। मैं उसका एग्जाम्पल, तुम्हारा लेडी को बोला, वॉइस मैसेज बोला, तुम्हारा भाई को तुम्हारा माँ ने सब प्रॉपर्टी से निकाल दिया, और तुम बोलता है मेरा माँ से अच्छे से बात करता है, लेकिन तुम्हारे अंदर तो तकलीफ है ना कि मैंने उसको माफ तो नहीं किया है। तो माफ कर, देखो जिंदगी में मेरे हिसाब से बोलता है, आप लोग के हिसाब से लव रहेगा, लेकिन मेरे हिसाब से फॉरगिवनेस पहला चीज है। अगर फॉरगिवनेस मांगेगा नहीं तो लव पैदा होने वाला ही नहीं है। अगर तुम लोगों से प्यार करेगा, तुम्हारा दुश्मन से प्यार करेगा, लेकिन अंदर गुस्सा रखेगा, इसने मेरा प्रॉपर्टी छीना है, इसने मुझे ऐसा किया, तो कुछ फायदे का नहीं, लव का कुछ फायदा ही नहीं है। गॉड इज लव बराबर है, परमेश्वर प्यार है बराबर है, वो आबा पिता ने बोला है गॉड इज लव। जीसस क्राइस्ट आया था लोगों को फॉरगिवनेस करने के लिए, फॉरगिवनेस करने के लिए क्रॉस पे आया था कि पापों का प्रायश्चित करो, कि मूसा ने किया वो तुम लोग करो मत। मूसा आबा पिता को मानता था, मैं आबा पिता के घर से आया। जीसस साहब देखो, बाइबल उठा के देखिएगा ना, जीसस से ना हमेशा उल्टा ही बात किया। उसका माँ बोलता है, जो बोलता है ना, बाप बोलता है कि वाइन खत्म हो गया, अभी मेरा टाइम आया नहीं, बराबर है। लाजरस मरा तो मैं जाएगा, उसको कुछ बोलता है, हाँ वो मरा नहीं, वो सोया है। पर वो कभी भी किसको भी बात, जैसे अभी एक बात बताता, लव का बात रहता तो बोला कि तू चर्च है, और दूसरा सेंटेंस में क्या बोलता है, गेट बिहाइंड सैटन, शैतान बाजू है वो। मतलब जीसस प्यार से बात नहीं किया क्या? जीसस प्यार से बात नहीं, जीसस स्ट्रेट फॉरवर्ड था। जीसस कभी भी स्ट्रेट फॉरवर्ड था, डायरेक्ट ऐसा लगता था उल्टा बात करता है, वो उल्टा बात नहीं करता था, वो लोगों को अपनी जगह पर बराबर रखने को आया था। वो किसको ऐसा रस्सी टाइट करके रखा उसने बराबर, किसको भी ना ओवरकम करने को दिया नहीं। इससे बाइबल बोलता है आई ओवरकम, बोलता ना, आई ओवरकम इवल विद गुड, बराबर है। जीसस ने ये सिखाने को आया कि नहीं, जो गलती हो गया उसको मेरे को सीधा करने का है। वो डरा नहीं, अपने मौत के टाइम वो खाली डर उसको अंदर नहीं लगा प्रार्थना में, लेकिन आबा पिता ने बोला जो तू काम करने जा रहा है, हाँ जो काम करने जा रहा है, इससे बोलता ना गॉड सो लव द वर्ल्ड, गॉड सो लव द वर्ल्ड, बोलता ना परमेश्वर ने परमेश्वर से बोलता ना, इतना प्यार किया दुनिया से, इतना प्यार किया, उसने अपने एक लौते पुत्र को दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसका कभी सरोना, लेकिन अनंत काल का जीवन जिएगा। गॉड ने प्यार किया था, लेकिन ये प्रॉब्लम को हटाने के लिए लॉर्ड जीसस ने फॉरगिव। आज कभी भी होता है डिवाइन मर्सी बोलता है, मालूम है? कोई बहुत लोग डिवाइन मर्सी बोलता है, मालूम है ना? डिवाइन मर्सी बोलता है, मालूम है ना? हेलो हेलो, हाँ ब्रदर, आपका आवाज आ रहा है, क्लियर है। हाँ, तो डिवाइन मर्सी उसमें बोलता है फॉरगिवनेस का प्रार्थना करो, फॉरगिवनेस में है। उसके बाद तो लव, अभी आप लोग के साथ मेरे को गुस्सा रहेगा, और मैं खाली नाम के लिए झूठे हंसेगा और अंदर से गुस्सा रखेगा, तो फायदा ही नहीं है ना। मैं अगर आप लोग से बोलेगा कि मेरे को माफ करो सिस्टर, मेरे से गलती हो गया, तो सामने वाला कितना भी गुस्सा रहेगा ना, उसका अंदर वो पिघल ही जाएगा, वो चेंज ही हो जाएगा। अगर तुम जीसस का वर्ड बराबर पढ़ता है तो वो हिसाब से स्टेप से चलेगा ना जिंदगी में। और देखो, मैं आपका पूरा दिन तो मैं प्रे नहीं करता है, मैं सीधा बोलता हूँ, मेरा 2-3 घंटा सुबह का 2-3 घंटा होता है, उसके लॉर्ड के बारे में याद करता रहता है कि मेरा पिछला जिंदगी कैसा था। मुझे काम नहीं था, कुछ नहीं था, पैसा नहीं था, घर नहीं था, गैरेज में रहता था, हाँ गैंगस्टर लोग के साथ घूमता था, दारू पीता था, ड्रग्स देता था, लेकिन लॉर्ड तुमने आगे कितना अच्छा किया ना, सब विड्रॉल करके मेरे को बोलता है ना। और हम लोग को कैसा फेथ रखने का भी सिस्टम में बना ना, जीसस का इसको ऐसा फेथ रखने का। ये फेथ कैसा रखता है? ब्लैंक चेक का जैसा। अभी तो मेरा वाइफ को अगर मेरे को पैसा देने का रहेगा, मैं कभी कभी सिग्नेचर करके जाता हूँ, बोलता है हाँ इसमें से 10,000 15,000 कुछ निकालने का तो निकाल, तो बोलता है कभी मैं 20,000 निकाल, हाँ निकाल तू, मेरे को मालूम है 20 ही निकालेगा, 25 में निकालेगा। वो फेथ रहना चाहिए लॉर्ड का वर्ड पे, ब्लैंक चेक का जैसा, कि ये बोला है तो बोला ही है, मैं इस पे खड़ा रहेगा, मैं इसकी तूफान अंदर कुछ भी आने दो, माउंटेन्स अंदर माउंटेन्स को उठा के मार्क 11:3 के हिसाब से उठा के फेंक देगा वो 24 के हिसाब से। हाँ, ये फेथ के साथ रहने का सिस्टम मेरा। अभी भी मैं कौन सा प्रॉब्लम में गया तो मेरे को नेगेटिव आया, लेकिन लॉर्ड ने उसमें से मेरे को पॉजिटिव सब करके दिया और मेरे को विक्ट्री में लाया।
जिससे लॉर्ड के हमेशा हमेशा मेरा बात करने का दिखता नहीं, मेरा हार्ट कंडीशन दिखता है, उनको हमेशा दया का जैसा लगता है। जीसस के साथ मूव विद कंपैशन, वही वर्ड मूव विद कंपैशन। जब भी मैं कोई भी प्रीचर है, आप लोग भी जब जीसस का नाम लेते हैं मेरे को रोने को होता है, सच्ची बोलते मेरे को रोने को होता है। मैं जब जीसस का नाम लेते मेरे को रोने को नहीं, लेकिन किसका मुंह से जब परमेश्वर का वचन सुनता है ना मेरे को रोने को होता है। अभी भी मेरे को इतना लगा है कि लॉर्ड मेरे लिए काम निकाल। मैं बोलता जीसस को तेरा काम निकाल, तू मेरा काम करेगा मेरे को मालूम है, मेरा प्रॉब्लम के बारे में मेरे को मांगने का नहीं है, तेरे को सब मेरा हिस्ट्री मालूम है ना। तू बोला है ना कि तू पैदा होने का पहले से तेरे को सब मालूम है, तो तेरे को सब मालूम, मेरे को बोलने का जरूरत नहीं है। तेरा काम निकाल और तू मेरे थ्रू काम कर बस। मैं लॉर्ड को ऐसा, अब मेरा कैसा बात कर, लॉर्ड को धमकाता नहीं है, लॉर्ड को मेरा दोस्त का नहीं बोला ना, मेरे को दोस्त का जैसा बोलो, तो मैं दोस्त का जैसे बात करेगा। सही है। और दूसरी बात है, देखो जीसस को किंग है, राजाओं का राजा है, बराबर है। अगर इस राजाओं का राजा तुम्हारा दोस्त रहेगा, अगर राजाओं का राजा तुम्हारा दोस्त रहेगा, तो वो राजा तुमको भिखारी का जैसा रखेगा नहीं रखेगा, वो राजा का जैसे ही रखेगा। इसलिए आज मेरे को सब टॉप लेवल का ही दिया है, मेरे को टॉप लेवल का दिया। आज मैं कंपनी में काम करता है टॉप लेवल का, मेरा फोन भी आईफोन टॉप लेवल का, जितना चीज जमीन का है ना मेरे को सब टॉप लेवल का ही दिया उसने। बैंक बैलेंस भी टॉप लेवल का दिया, मैं बताएगा नहीं कितना, लेकिन टॉप लेवल का दिया, प्रेज गॉड। हाँ, मेरे को सब कुछ टॉप लेवल का दिया, वाइट भी टॉप लेवल का दिया, लेकिन सब प्रॉब्लम्स था रिपेयर वर्क करके लॉर्ड ने सब हैंडल करके दे दिया। ये हमारा परमेश्वर है। ये देखो, ये कोरोना में सबको प्रॉब्लम्स था, लेकिन मेरे को तो काम था 11.5 महीना, तो सारा, लेकिन लॉर्ड में जो ये बात पक्का बात। ब्रदर आवाज कट रहा है आपका। हेलो, मेरा हिसाब से मेरा ऐसा चलता है, और लॉर्ड में परमेश्वर में सब कुछ जाएगा, तो उसको प्रॉब्लम आएगा, आगे प्रॉब्लम आएगा। इससे लोगों को जब कोई मेरे से बात करता है, आगे जाता है, उनको समझाता है मत करो ऐसा, मत करो ऐसा, ऐसा मत करो, तुमको प्रॉब्लम आएगा। तो परमेश्वर का विश्वास के साथ ऐसा करे, और यीशु का नाम लेने को डरने का नहीं। वो कोई भी सामने रहने जो हो, मैं आज बड़ा बड़ा गैंगस्टर को पॉलिटिशियन के साथ भी घूमा है, उनको किसको भी कंपनी में किसको भी यीशु का नाम मेरे को जो किया यीशु ने किया। मेरा रस्सी यीशु के हाथ में, तुम लोग के हाथ में नहीं है। अब मेरे साथ अभी कुछ प्रॉब्लम करेगा, तुमको प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए मैं पहला वार्न करता है, बाद में बोलने का नहीं। क्योंकि मैं यीशु को इतना ये करता था, क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, मैं किसके सामने खड़ा रहने का जैसा लायक भी नहीं था। पैसा तो नहीं था, चलो पैसा तो लोगों को किसको पैसा, घर नहीं था, कुछ नहीं था, गैरेज में रहता था। कोर्ट में मैं हार गया, बॉम्बे का 18 नंबर कोर्ट में मैं हार गया, और जजमेंट कॉपी में लिख के कोर्ट में जब जीता गया क्या गया, जॉनसन को पूछो, जॉनसन का उसने साउंड 34 का आई सॉ इट नॉट एनी आंसर मी एंड बिफोर वन। जब कोर्ट में केस हार गया था ना, जॉनसन को पूछा शिप में था कौन सा, आपका आवाज शॉर्ट दी लॉ एंड डिनर मी। क्या मालूम है, टाइम पे ही सुनाई नहीं देगा, टाइम में स्क्रिप्चर बोलने के बाद सुनाई नहीं देता, लगता किसका ना किसका बड़ा काम होने वाला है। प्रेज गॉड। आमीन। क्योंकि किसका ना किसका होनेगा, क्योंकि लॉर्ड हमारा जज भी है, हमारा वकील भी है। आपा पिता हमारा जज है, जीसस क्राइस्ट हमारा वकील है। जो भी तुमको कुछ भी मांगने का, जो जीसस क्राइस्ट के थ्रू के पास जाओ। हाँ, क्योंकि हमारा वकील ही फाइट करता है ना कोर्ट में केस, उसी तरह जीसस हमारे लिए फाइट करता है। आपा पिता के पास एक ही सब जीसस ही जा सकता है, बाकी कोई नहीं जा सकता है। आई एम द वे, ट्रूथ एंड द लाइफ एंड नोबडी विल गो टू द फादर एक्सेप्ट थ्रू मी। ये भी स्क्रिप्चर ही है ना, जॉन 6 में बोला है। हाँ, तो इसको जरा भी डरने का नहीं, और फेथ ऐसा ऑपरेट करने का जैसा वो चोर कभी जीसस के साथ घुमा भी नहीं, लेकिन उसको इतना फेथ था। तो सोचो आज कितना लोग बाइबल पढ़ता है, कितना लोग स्क्रिप्चर पढ़ता है, क्यों उन लोग का होता नहीं? क्योंकि उन लोग टाइम पे फेथ ऑपरेट होता नहीं उन लोग से, वो डरता है, क्योंकि उन लोग मतलब के लिए पढ़ता है। लॉर्ड के लिए पढ़ो, लॉर्ड को ग्लोरीफाई करने के लिए पढ़ो, उसका वर्ड लिविंग एंड एक्टिव करके पढ़ो, और बाद में देखो। खाली अपना मतलब के लिए, अपना काम निकालने के लिए, कामा को बोला कि नहीं बोलता, कामा को मतलब काम निकालने के लिए पढ़ो, ऐसा मत करो।
मत करो। अगर तुम सच्चा बाइबल पढ़ेगा तो लॉर्ड तुमको कौन सा दूसरा जगह पे लेके जाएगा ही नहीं, मूर्ति पूजा के पास तो लेके जाएगा ही नहीं, आइडल वर्शिप के सामने तुमको वर्शिप करने को देगा नहीं। हम लोग अंदर से ही वो फीलिंग होएगा, ये कुछ नहीं है, वर्ड से बोलता ना, वर्ड से बात कुछ भी नहीं है। आप लोग एक्सपीरियंस करेगा, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया, बहुत लोग किया भी रहेगा, मैं ऐसा नहीं बोलता किया भी रहेगा, लेकिन मेरा तरीका ऐसा है, लॉर्ड का इसमें। जब आप लोग ने इसका लाजरस के बारे में बोला और लव और बोला ना, विश्वास के बारे में, तो मैं बोला मुझे पहला माफी का प्रार्थना, पहला माफी करो, तुमसे कितना भी बड़ा कोई भी रहने दो, हम लोग को नीचेपन भी लगा तो जाके पहला बोलो मेरे को माफ कर दो, तो उसका अंदर का भी गुस्सा जाएगा और उसके अंदर प्यार आएगा। तुम खाली नाम के लिए प्यार करेगा और माफ नहीं करेगा तो अंदर वो सीड रहेगा, वो हेट्रेड का सीड रहेगा, वो बढ़ सकता है। ओके Yes, brother. मिस्टर, थैंक यू मेरे को इतना बात करने दिया करके, प्रेज गॉड। God bless you, अरे brother. कुछ नहीं, आपसे हमको भी सीखने मिलता है ना। लेकिन मैं, मेरे को जितना थोड़ा मालूम है, आप लोग से थोड़ा मालूम है, लेकिन मेरे को बराबर मालूम है करके मैं बोला बस। प्रेज गॉड ब्रदर। Praise the Lord. और मैं आप लोग से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे को जरा प्रार्थना में रखो, प्रार्थना में रखो। प्रे फॉर मी बोलते हैं, आप बोलते हैं ना, वो लोग, बहुत लोग बोलते हैं प्रे फॉर मी, हाँ, कीप इन योर प्रेयर्स में बोल रहा हूँ, हाँ, कि मेरे को जरा लॉर्ड का किंगडम में काम करने के लिए, लोगों को देने के लिए। अरे आप तो वो किधर आप तो ऑलरेडी फुल टाइम उसी में है ना। टाइम में मैं तो काम भी करता है, लेकिन मेरे को लेकिन जो मिलता है ना, लॉर्ड उसका लाइफ ही चेंज कर देता है, प्रेज गॉड। ये हाँ, कहे, ये पक्का है। वो बोलता है ना कि अगर फर्स्ट सिटिंग से सेकंड से, कोई बीमार आदमी को फर्स्ट सिटिंग सेकंड सिटिंग में ठीक होता है, मालूम है, सुना ना, ऐसा बोलता है। जैसा कोरोना का वायरस भी फर्स्ट स्टेज आया, सेकंड स्टेज में आया, ऐसा उसका क्या रहता है ना, कोई भी लास्ट में अपन रखता है। सर आपको मैं क्या बोलना चाहना, नहीं सिस्टर, आवाज हेलो, ब्रेक हो रहा है brother. आवाज ब्रेक हो रहा है. देखो जब कौन सा भी कंट्री भी है, ये जब ब्रेक हो रहा है। कौन सा छोटा लास्ट में मेरा आवाज आता है, अभी अभी आता है आवाज। हाँ, अभी आ रहा है. तो वचन की तरफ जाते हैं हम लोग। He's back. Wait, let me unmute brother. So we'll continue with the scripture. 27-28 में, फिर इतना कहकर वे वहां से चली गई और अपनी बहन को अकेले में बुलाकर बोली, गुरु यही है, वह तुझे बुला रहा है। मरियम ने ये सुना तो वो तत्काल उठकर उससे मिलने चल दी। तो वो अपना जो वो घर पर थी, शोक मना रही थी, वो मतलब जो यहूदी लोग उसके घर पर आए थे कंडोलेंस देने, उन्हें छोड़कर उसने जैसे ही सुना कि मार्था ने कहा उससे कि प्रभु यीशु आए हैं, गुरु आए हैं और वो तुझे बुला रहे हैं। ये पहले के वचन में कहीं पर भी नहीं लिखा है कि प्रभु यीशु ने मार्था से कहा कि जाओ मरियम को बुलाओ, है ना। वो लजार की तरफ, घर की तरफ शायद चल गए होंगे, ठीक है। मरियम प्रभु यीशु की तरफ दौड़ी और यीशु अभी तक गांव में नहीं आया था, वह अभी भी उसी स्थान पर था जहां उसे मार्था मिली थी। फिर
जो यहूदी घर पर उसे सांत्वना दे रहे थे, उन्होंने देखा कि मरियम उठकर झटपट चल दी और वह सोचकर कि वह कब्र पर विलाप करने जा रही है, उसके पीछे हो लिए। तो ये यहूदी जो कंडोलेंस देने आए थे, उनको लगा कि ये लजार की कब्र की तरफ जा रही है, अपना दुख मनाने या शोक मनाने, या मतलब उसे रोने के लिए अपने भाई की याद आ रही है, तो वो भाई की कब्र की तरफ जा रही है, तो उसके पीछे वो भी चल दिए। लेकिन मरियम उस वक्त प्रभु यीशु की तरफ दौड़ रही थी। ठीक है। मरियम जब वहां पहुंची, वहां जहाँ यीशु था, तो यीशु को देखकर उसके चरणों में गिर गई और बोली, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई मरता नहीं। उसने भी वही बातें बोली जो मार्था ने कहा कि अगर आप यहाँ होते तो मेरा भाई मरता नहीं। ऐसा नहीं कि आपका दोस्त मरता नहीं या आप जिससे प्यार करते थे वो मरता नहीं। यीशु ने जब उसे उसके साथ आए यहूदियों को रोते बिलखते देखा, तो उसकी आत्मा तड़प उठी। वो बहुत व्याकुल हुआ और बोला, तुमने उसे कहाँ रखा है? तो उनको रोते हुए देखकर प्रभु प्रभु व्याकुल हुए, यानी वो दुख से भरे। हमें भी, हम कितना प्रभु को दुख पहुंचाते हैं अपने जब भी हम उनका वचन बजाय इसके कि वचन उनका बोले, हम कुछ और बोल देते हैं और अपने आप पर जो नहीं होना चाहिए वो कर देते हैं। उस वक्त जब हम रोते हैं, हम बिलखते हैं, प्रभु यीशु भी व्याकुल होते हैं, उसी तरह जैसे वो यहूदियों पे व्याकुल हुए थे। जैसे अभी ब्रदर ऑस्टिन ने, ब्रदर स्टीवन ने बोला कि आखिरी दम तक क्रूस पर जब वो थे, आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक भी जब उनको वो मिला, बाजू में वो, बगल में जो क्रूस पर वो था, जो वो रिपेंट हुआ, जिसने क्षमा मांगी कि मैंने तो इतनी गलतियां करी है प्रभु, जब आप जन्नत में जाए तो मुझे आप याद कीजिए। बस उतने ही बोल काफी थे। प्रभु ने प्रभु ने कहा कि इस वक्त तू मेरे साथ जन्नत में होगा, स्वर्ग में होगा। तो इतनी बड़ी बात देखो, एक क्षण काफी है। प्रभु की आखिरी सांस के वक्त भी प्रभु ने उसे ये मौका नहीं छोड़ा कि वो उस व्यक्ति को माफ करे, और उसे इतना स्नेह और प्यार से कहा कि इस वक्त तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। तो वो यहूदियों को इतना प्यार करते थे उस वक्त भी। वही यहूदी होंगे उनमें से कोई जो उनको थोड़े दिन पहले पत्थर मारने वाले थे, है ना? तो यीशु ने तभी मरियम से कहा कि तुमने उसे कहाँ रखा है? वो उससे बोले, प्रभु आ और देख। यीशु तब फूट फूट कर रोने लगा। उसे क्यों? उसे
अनुमान हो गया कि वक्त आ गया है कि ये उसके पिता की को महिमा मिलने वाली है और उसे पिता परमेश्वर उसके द्वारा कुछ अच्छा, कुछ बड़ा करने वाले हैं, जिनसे दोनों को महिमा मिलेगी और लोगों को ये विश्वास होगा कि वही महिमा योग्य है, वही सत्य है, वही जीवन है। इस पर यहूदी कहने लगे, देखो यह लजार को कितना प्यार करता था, कितना प्यार करता है। मगर उनमें से कुछ ने कहा, यह व्यक्ति जिसने अंधे को आंखें दी, क्या लजार को भी मरने से नहीं बचा सकता? तो उनमें से कई लोग थे जैसे हम हैं, कोई कोई लोग हैं जो आधे गिलास पानी को आधा कहेंगे और कोई बोलेंगे कि आधा पानी है, कोई बोलेंगे आधा खाली है। तो ये वो लोग थे शायद जो कुड़कुड़ाने में से जो चैंपियन होते हैं, वो जो कंप्लेन करते हैं, वो हम भी है कि प्रभु अगर तुमने उसके लिए ये कर दिया तो क्या तुम मेरे लिए नहीं कर सकते? डिफरेंस ये है कि उसने अपना मुंह खोलकर प्रभु का वचन बोला, है ना। उसको ये वचन जैसे मेरे साथ में काम करने वाला कोई है, उसने ये मांगा कि मुझे शुक्रिया प्रभु, आपने मुझे प्रमोशन दे दिया है और मैं ये जानता हूं कि अगले महीने मैं इस पोजीशन पे नहीं बल्कि इसे अच्छे और जगह पर जाऊंगा और आपको महिमा दूंगा, ठीक है। और बगल में उसके जो मैं बैठी हूँ, मैं ये कह रही हूँ, ये नहीं वो उसने जो वचन बोला है वो नहीं कह रही, उसके बजाय मैं ये कह रही हूँ, प्रभु अगर आप उसको दे सकते हो तो मुझे क्यों नहीं मिलेगा? ये वरदान मुझे भी चाहिए। लेकिन मैं प्रभु का शुक्रिया अदा कर रही हूँ? नहीं, है ना। मार्क चैप्टर 11 में 22, 23 और 24 उसमें कहा है कि बिलीव दैट यू हैव रिसीव्ड इट एंड रिसीव इट विथ थैंक्स गिविंग, ना, कि थैंक यू लॉर्ड फॉर बाय योर वुंड्स एंड योर स्ट्राइप्स आई एम हील्ड। मुझे आपने शिफा दे दी है और मैं विश्वास करती हूँ कि मैं चंगी हो गई हूँ और इसके लिए मैं पहले से ही प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। लेकिन मैं ये यहूदी उनमें से थे जो प्रभु की तरफ उंगली उठाए कह रहे कि इन्होंने तो कितने लोगों को दृष्टि दी, कितने लोगों को चंगाई दी, क्या वो अपने दोस्त को बचाने नहीं आ सकता था? कितनी दुनियावी बात है ना। यही दुनिया वाली हम जैसे जो पहले वचन में नहीं थे, हम भी वही थे। तब यीशु अपने मन में एक बार फिर बहुत अधिक व्याकुल हुआ और कब्र की तरफ गया। यह एक गुफा थी और उसका द्वार एक चट्टान से ढका हुआ था। यीशु ने कहा, इस चट्टान को हटाओ, अब महिमा देने का वक्त आ गया है। प्रभु यीशु कह रहे हैं कि ये एक गुफा है, तो प्रभु ने कहा इस चट्टान को हटा दो। मृतक की बहन मार्था ने कहा, हे प्रभु,
अब तक तो वहां से दुर्गंध आ रही होगी, क्योंकि उसे दफनाए 4 दिन हो चुके हैं। तो आप सोचिए कि बहन अपने भाई को, अभी वो मार्था ने थोड़ी देर पहले गांव में आते हुए ये कहा था कि अगर आप चाहते हो तो अभी पिता आपको जो मांगोगे वो दोगे, वो देंगे। लेकिन अभी वो क्या कह रही है, हे प्रभु 4 दिन हो गए ऑलरेडी, आप लेट हो गए हो, वहां से बहुत बदबू आ रही होगी, दुर्गंध ना, दुर्गंध। क्योंकि उसे दफनाए हुए 4 दिन हो गए हैं। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा का दर्शन पाएगी। प्रेज गॉड। तो प्रभु ने उसी वक्त उसे याद दिलाया कि अब अभी तुमने ये कहा कि मैं विश्वास करती हूं, तो अब प्रभु उसको याद दिला रहे, क्या मैंने तुझे नहीं कहा कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा का दर्शन पाएगी। यानी प्रेज गॉड, the Lord Jesus is reminding her that, didn't I just tell you? When Martha says, by this time there is a bad odor, when the Lord asks them, take away the stone. Martha says, but Lord, by this time there is a bad odor, for he has been there 4 days. Now Jesus said, did I not tell you that if you believe, you will see the glory of God? What did Jesus say? That I am the resurrection and I am the life. So, if you believe, you will see the glory of God. When? Not on the last day, but right now. So, she just has to believe. कयामत के दिन नहीं, तुम्हें महिमा अब देखने को मिलेगी। कभी चंगाई मिलेगी, अब इसी वक्त। कभी तुम्हें नया जॉब मिलेगा, अब इसी वक्त। कभी तुम्हें शिफा मिलेगी, अब इसी वक्त। कयामत के दिन नहीं, जब तुम अपना मुंह खोलकर वचन बोलोगे तभी तुम्हें मिलेगा, है ना। कयामत के दिन नहीं, अब अभी महिमा मिलेगी। प्रभु को यीशु अभी महिमा देनी है। यीशु ने लोगों से कहा, इस तब उन्होंने उस चट्टान को हटा दिया और यीशु ने अपनी आंखें ऊपर उठाते हुए कहा, परम पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं क्योंकि तूने मेरी सुन ली है। क्या प्रभु ने अपने पिता से कहा तू मेरा सुनने वाला है? नहीं। सिस्टर मंजू आप हो? Is Sister Manju still there? No, Sister Manju is not there. Not there? No, she's not. Okay, no problem. Praise God. Sister, you are able to read Hindi? I can read, yes. Okay. I thought no one is there. Would you like to read? Yes. See, first thing is कि हिंदी पढ़ना एक टेस्टिमनी है मेरे लिए, ओके। वो मैं शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि जब मैं स्कूल में थी, मैं पब्लिक में पढ़ने के लिए मैं बहुत घबराती थी। इतना घबराती थी कि मेरा नोटबुक पूरा ब्लैंक हो जाता था मेरे आंखों के सामने। और जब मैं बड़ी भी हुई, मैं कभी पढ़ नहीं पाई। पर जब मैंने ये हिंदी क्लास अटेंड करना चालू किया,
तब एक बार सिस्टर, कोई हिंदी पढ़ने वाले, सिस्टर मंजू नहीं थी, सिस्टर निशा नहीं थी, यू वर नॉट देयर। तो सिस्टर फ्लोरेटा ने बोला, सिस्टर शैरन कैन यू रीड इन हिंदी? आई सेड मैं, बट आई डिड नॉट से एनीथिंग एल्स। आई सेड यस लॉर्ड, आई कैन डू इट विद होली स्पिरिट्स हेल्प। और तब से जब भी मुझे मौका मिलता है क्लास में, तब से मैं हर बार हिंदी पढ़ती हूँ, क्योंकि दैट इज था ना, हाँ। कोई हेलो। बात नहीं। हाँ सिस्टर। हाँ, तो वो मेरे लिए टेस्टिमनी है कि मुझे फियर ऑफ रीडिंग हिंदी इज गॉन। अब मैं कॉन्फिडेंटली पढ़ सकती हूँ इन द क्लास। प्रेज गॉड। मुझे बोलने का था ना, मैं आपसे पढ़वाती थी, मतलब आप पढ़ सकते थे ना। कुछ नहीं, आप अच्छा, इतना अच्छा पढ़ा रहे हो, इतना होली स्पिरिट से फिल्ड है, तो मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी आपको। नहीं नहीं, प्रेज गॉड। आप पढ़िए ना। ओके, कौन से वर्ड्स है? हम लोग के पास कितना टाइम है? अभी मराठी सेशन चालू होने वाले ना। 24 12 मतलब 5 मिनट है, 12:30 मेरे ख्याल से। ठीक है, हम लोग ये पैराग्राफ कंप्लीट करते हैं। ओके, कौन सा वाला वर्स? 41। हाँ 41 से। तब उन्होंने उस चट्टान को हटा दिया और यीशु ने अपने आंखें ऊपर उठाते हुए कहा, परमपिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि तूने मेरी सुन ली है। मैं जानता हूँ कि तू सदा मेरी सुनता है, किंतु चारों ओर इकट्ठी भीड़ के लिए मैंने यह कहा है, जिससे वह यह मान सके कि मुझे तुमने भेजा है। प्रेज गॉड। यह कहने के बाद उसने ऊंचे स्वर में पुकारा, लाजर बाहर आ। वह व्यक्ति जो मर चुका था बाहर निकल आया। उसके हाथ पैर भी अभी भी कफन में बंधे थे। उसका मुंह कपड़े में लिपटा हुआ था। यीशु ने लोगों से कहा, इसे खोल दो और जाने दो। गॉड। तो अभी वक्त आ गया कि प्रभु और पिता परमेश्वर को महिमा देने का वक्त आ गया, ठीक है। और तब उन्होंने उस चट्टान को हटा दिया और यीशु ने अपनी आंखें ऊपर उठाते हुए कहा, परम पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। ही इज ऑलरेडी गिविंग थैंक्स टू द लॉर्ड। ही इज गिविंग थैंक्स टू अब्बा फादर, सेइंग कि मैं तुम्हारा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। प्रेज गॉड कि he is already saying, thank you Lord, for you have answered my prayer. See, Father, I thank you that you have heard me. I knew that you always hear me, but I said this for the benefit of the people standing here, that they may believe that you sent me. अभी ये कितनी अच्छी बात है कि जैसा मतलब प्रभु कह रहे हैं कि हम पिता परमेश्वर से, जैसे हमारा जो अर्थली फादर है, वो हमारी कोई एक प्रार्थना जाया नहीं जाती। जैसे हमारे मुंह से एक भी बोल जो निकलता है वो जाया नहीं जाता। या तो वो क्या है, वो सीड है ना, बीज है, या तो वो किंगडम ऑफ गॉड का है, या तो वो ऑपोजिशन पार्टी का है। सही है। तो
उनको पता है कि पिता परमेश्वर से हमारी कोई भी एक बात नहीं चूकी। ऐसी कोई भी प्रार्थना या शब्द नहीं है जो उनसे चूके हैं। तो वो जिन्होंने ये सृष्टि बनाई, हमें बनाने से पहले जो हमें जानते हैं, वो प्रभु यीशु कह रहे हैं कि मुझे पता है कि आप मेरी हमेशा सुनते हैं, लेकिन मैं ये लोग जो खड़े हैं यहाँ पर, वो उनको विश्वास हो, ये उनके फायदे के लिए है कि वो आप पे विश्वास करें, और उससे बढ़कर कि आप ही ने मुझे भेजा है उस पर विश्वास करें। कि मतलब मेरे बाद और लोग भी आएंगे जो मुझसे बड़े बड़े काम करेंगे, लेकिन मैं एकमात्र वो हूँ जो मैं प्रभु पिता परमेश्वर का बेटा हूँ, वो शब्द हूँ, वो वचन हूँ। मेरे बाद मसीह कोई आने वाला नहीं है। जो पहले का जो पुराना ओल्ड टेस्टामेंट में मेरे ही बारे में सारे प्रॉफिट लोग, सारे नबी, जिसे उर्दू में नबी कहते हैं, वो लोग सारे मेरे ही बारे में बात कर रहे थे। अभी जब मैं आया हूँ, मैं उनके बेनिफिट के लिए, उनकी अच्छाई के लिए वो मुझ पर विश्वास करें, इसलिए मैं ये तुम्हें धन्यवाद दे रहा हूँ। और मुझे पता है कि आप मेरी सुनते हैं हमेशा, लेकिन मैं उनके बेनिफिट के लिए ये प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप ही ने मुझे भेजा है। यीशु ने फिर कहा कि ये चट्टान हटा दो, और उन्होंने पिता परमेश्वर से बात की और ऊंचे स्वर में कहा, लजार बाहर आ। Lazarus, come out. The dead man came out, his hands and feet wrapped with strips of linen and a cloth around his face. तो उस टाइम पे कब्र जो है वो पर्पल और गोल्ड कलर का नहीं होता था। एक उस टाइम यहूदी का जो रीति रिवाज के अनुसार एक जो कब्र यानी गुफा में कपड़े रैप करके एम्बामिंग जो होता था, कुछ एक मतलब कोई टाइप का मेडिसिन वगैरह लगा के वो अंदर गुफा में रख देते थे, है ना। तो प्रभु यीशु ने ऊंचे स्वर में जोर से कहा, लाजरस कम आउट, और उसी वक्त पुकारा। क्या उन्होंने मन में बोला? क्या उन्होंने प्रभु को, पिता परमेश्वर को बोला कि इसको बाहर भेजो? सिस्टर शैरन, डिड जीसस आस्क गॉड, लॉर्ड आई एम listen to my prayer and please send Lazarus out? No, he did not. He opened his mouth and he said the words, said पुकारा जोर से, और लजार बाहर आ। तो वह जो लाजरस की बॉडी थी वो सीधे सीधे बाहर आ गया। जो मर चुका था 4 दिन बाद बाहर निकल आया, और उसके हाथ पैर अभी भी कफन में बंधे थे और उसका मुंह कपड़े में लिपटा हुआ था। यीशु ने लोगों से कहा, इसे खोल दो और जाने दो। तो
इतने कपड़े बांधने के बाद मतलब प्रभु ने सोचा कि वो कैसे चलेगा, मतलब और लोग उस टाइम पे मतलब आप सोचो ना कि एक मरा हुआ आदमी 4 दिन से वो उठ के सामने आ रहा है, तो उन लोगों का रिएक्शन क्या होगा, है ना? यहाँ पे मतलब अभी इस टाइम पे अगर ऐसा कोई देखने को मिल जाए तो हाउ विल यू रिएक्ट? सो सेम वे people would have reacted at that time, wherein um, they would have screamed. But however, to give thanks to God and for the greater benefit of the people, and all glory and honor and praise to God, that um, a, a bigger miracle was waiting to be to happen. Jesus wanted to tell God that to tell the people of Israel that I am the God of perfect timing. My timing is not as per your timing. My plans are not as per your plans. My plans are greater, much greater than you think it is. इसी पर हम कार्यक्रम समाप्त करते हैं। बहुत प्रभु का धन्यवाद। Praise God. Sister, please, can you do the closing prayer? यस, प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपने जो हमें सिखाया है। हम आपका धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आप हमारे साथ हमेशा हैं और अब आप हमारे हर प्रार्थना को सुनते हैं। और ये हमें प्रभु यीशु ने सिखाया है आज लाजरस के वर्ड से। प्रभु हम क्षमा मांगते हैं आपसे कि हमने आप पे विश्वास नहीं किया। हम उस कब्र में थे और कब्र के अंदर जाते रहे, पर प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपका जो वचन है वो हमें हर कब्र से बाहर निकालता है। तो हम प्रभु यीशु के नाम से बोलते हैं कि हम हर एक जन जो भी किसी भी तरह के कब्र में है, किसी भी तरह के ट्रबल में है, किसी तरह के पीड़ा में है, किसी तरह के सिकनेस है, प्रभु यीशु के नाम से हम उस माउंटेन को कहते हैं निकल जा अब अभी के अभी हमारी जिंदगी से, और जाके गिर समुद्र में और कभी वापस मत आ हमारी जिंदगी में। हम ये प्रभु यीशु के नाम से कहते हैं। प्रभु यीशु हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें पूरी तरह से चंगा किया है। हमारे हर एरिया, हर एक इस हिस्सा हमारे लाइफ के, हमारे सिकनेस, हमारे जॉब, हमारे फाइनेंसेस, हमारी हर एक जो एरिया है लाइफ में, आपने हमें अब से विक्टोरियस कर दिया है। और हम अपने आप को वही कहते हैं जो आप हमें बुलाते हैं। आप हमें कहते हैं आपका चिल्ड्रन, तो वी आर योर चिल्ड्रन। प्रभु हम आपके चिल्ड्रन हैं, हम ब्लेस्ड है, हमारे लाइफ में ब्रेक थ्रू है, हमारे लाइफ में आशीष है, पूर्ण तरह से आशीष है, कोई कमी नहीं है, कोई घटी नहीं है। हम हमेशा हमेशा प्रोग्रेस करते हैं, प्रॉस्परस करते हैं, एंड वी आर योर चिल्ड्रन। हमें ये कॉन्फिडेंस है प्रभु, हम आपके बच्चे हैं। हम ना इस दुनिया के बच्चे हैं, पर हम आपके बच्चे हैं, और आप हमारी हर एक इच्छा, हर एक जरूरतों को पूरी करते हैं थ्रू प्रभु यीशु के द्वारा, आपके अपार रिचेस, आपके अपार ग्लोरी से प्रभु। और हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप सच्चे पिता है प्रभु, आप सच्चे हैं, आप विश्वासपूर्ण पिता है, और हम आप पे विश्वास करते हैं प्रभु। ये प्रार्थना हम करते हैं प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। Amen. Praise God. Thank you. Thank you, sister. Thank you, everyone, for God joining. bless everybody.